मध्य प्रदेश के बहरामपुर शहर से 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा में अगर चलें तो विशाल सतपुरा की पहाड़ियां नजर आती हैं। सतपुरा की चोटियों पर मौजूद है एक विशाल नायाब अजय किला, जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। करीब 60 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस किले के अंदर विशाल महल, मंदिर, मस्जिद, सालघर, पानी से लबालब भरे 5 तालाब और 2 कुंड सहित एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। मंदिर के दरवाजे को हर शाम पुजारी जी खुद बंद करते हैं, उस पर ताला लगाते हैं और रात भर मंदिर बंद रहता है। रात के सन्नाटे में परिंदे भी किले के आसपास नहीं भटकते। ऐसे में सुबह सुबह जब पुजारी जी दरवाजा खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर बेलपत्र, ताजे फूल, धतूरे और जलाभिषेक किया गया होता है। और ऐसा तकरीबन कुछ पिछले 5000 सालों से रोजाना हो रहा है। और ये करने वाले हैं खुद अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा महाभारत काल के महान योद्धा और कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा, जो जन्म से ही पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर थे, जिनके माथे पर अमरमणि थी, जिन्हें भूख, प्यास और थकान महसूस ही नहीं होती थी। पर ये कैसे मुमकिन था कि हजारों साल बाद असीरगढ़ के किले में पूजा करने आते हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या सच में लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है? क्या पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण की शिक्षा देने वाले अश्वत्थामा ही थे? क्या है असीरगढ़ के किले का रहस्य? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, असीरगढ़ के किले को भारत के सबसे रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है। सतपुरा की विशाल पहाड़ियों पर बने इस किले पर कई राजा महाराजाओं सहित अंग्रेजों का भी शासन रहा, लेकिन आज तक कोई भी असीरगढ़ के किले को जीत नहीं पाया। इसलिए इसे अजय भी माना जाता है। किले में सूरज ढलने के बाद और उगने से पहले जाने की बात करें तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस समय अश्वत्थामा किले में आते हैं। वो सुबह सुबह किले में बने तालाब में स्नान करते हैं, फिर शिव मंदिर में फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक कर चले जाते हैं। आसपास के लोगों ने कई बार अश्वत्थामा को देखे जाने की बात भी कही है। जैसे मध्य प्रदेश के बहरामपुर में ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि एक बार उनके पास एक विशालकाय इंसान आया। उसकी लंबाई आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। उनके माथे पर किसी तरह का घाव था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस घाव को भर नहीं पाया। करीब 5 से 6 दिन बाद जब डॉक्टर का कोई इलाज काम नहीं किया तो उसने मजाक में उस व्यक्ति से कहा कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति वहां से निकल गया और फिर कभी नहीं दिखा। अश्वत्थामा है, इस बात का जिक्र पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी पृथ्वीराज रसों में भी की गई है। जब मोहम्मद गौरी से युद्ध के बाद पृथ्वीराज की हार हुई तो वो निराश होकर जंगल की तरफ निकल गए, जहां उन्हें एक विशालकाय मानव मिला। उस इंसान की लंबाई 14 फीट के करीब थी और उसके माथे पर भी एक घाव था। पृथ्वीराज को आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज को बताया कि वो अश्वत्थामा है। कहते तो ये भी हैं कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी। ऐसा ही एक जिक्र हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अपनी किताब हिमालय कह रहा है में कहा है कि एक बार वो स्वप्नेश्वर मंदिर में आराम कर रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली और उन्हें एक लंबा चौड़ा इंसान दिखा। बाबा ने उस व्यक्ति का पीछा किया, जिस पर उस इंसान ने कहा कि मेरा पीछा मत करो, वापस लौट जाओ। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। इस पर उस विशालकाय मानव ने अपना नाम अश्वत्थामा बताया और वापस लौट गए। ऐसे ही मिलती जुलती कहानियां मौजूदा समय में बुरहानपुर में भी सुनाई जाती हैं। कई लोगों ने कहा है कि अश्वत्थामा आज भी असीरगढ़ किले के आसपास भटकते हैं। कई बार अपने जख्म के लिए हल्दी और लेप भी मांगते हैं। उनके माथे पर एक घाव है जिसमें से अक्सर खून का रिसाव होता है। लेकिन कई लोगों का ये भी दावा है कि जो भी अश्वत्थामा का असली रूप देखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसका दिमागी संतुलन इतना खराब हो जाता है कि वो कुछ भी बोलने, बताने या सुनने की स्थिति में नहीं रहता। यही कारण है कि असीरगढ़ के किले में रात के समय में तो दूर, भोर सुबह के समय में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है कि अश्वत्थामा महाभारत काल से भला अब तक जिंदा कैसे है? दरअसल दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के श्राप से जुड़ी हुई। आज से हजारों साल पहले यानी महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि को घोर तपस्या से पूजा पाठ के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके कंठ से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी गई। इसलिए इसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिसके चलते अश्वत्थामा पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता था। ये सांप, देवता, दैत्य
सभी का मुकाबला कर सकते थे। वहीं गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरव दोनों के गुरु थे, उन्होंने अश्वत्थामा को भी शिक्षा दी, लेकिन अश्वत्थामा शुरू से दुर्योधन के खास दोस्त रहे थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ने पांडवों की जगह कौरवों का साथ दिया और दोनों ही पांडवों की सेना पर भारी पड़े। उन्होंने घटोत्कच सहित कई योद्धाओं का वध कर उनका अंत किया। पांडव समझ चुके थे कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा युद्ध में कौरवों के साथ हैं, तब तक पांडवों का जीतना मुमकिन नहीं। लेकिन श्री कृष्ण अधर्म की जीत भला कैसे होने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने एक लीला रची और युधिष्ठिर से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के रहते ये युद्ध जीतना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और अगर बुराई की जीत हुई तो इंसान का सत्य, धर्म और ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हमें कुछ नीतियां बनानी होंगी। ये कहते ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण के पास जाकर झूठ बोलने को कहा कि अश्वत्थामा रणभूमि में मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए भीम के हाथों एक हाथी का वध करवाया गया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। ऐसे में युधिष्ठिर गुरु द्रोण के पास गए और कहा कि हाथी अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से गुरु द्रोण को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मृत्यु का समाचार मिलते ही गुरु द्रोण पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया और युद्ध भूमि में ही बैठ गए। ये देखते ही द्रौपदी के भाई ने उनका वध कर दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा को पांडवों की चाल के बारे में पता चला तो वो गुस्से से भर गए। कुछ ही समय बाद दुर्योधन का भी अंत हो गया। इस तरह युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अश्वत्थामा ने ठान लिया कि जिस तरह पांडवों ने उनके साथ छल किया है, वो पांडवों के पूरे कुल का एक ही बार में विनाश कर देंगे। इसलिए वो देर रात को पांडवों के पंडाल में पहुंचे और वहां सो रहे पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। द्रौपदी को जब ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। पांडवों को भी अपने बच्चों की मौत का दुख था, लेकिन वो जानते थे कि अश्वत्थामा ने ये सब गुस्से में आकर अपने पिता की मौत से दुखी होकर किया है। लेकिन अर्जुन से द्रौपदी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसने अश्वत्थामा का अंत करने की प्रतिज्ञा ली। वहीं अश्वत्थामा को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। इसलिए महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों और अश्वत्थामा, जिसे रोकने के लिए खुद महर्षि वेदव्यास जी को आना पड़ा। पांडव तो मान गए, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माने और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। इस तरह अभिमन्यु का अंश भी उत्तरा के गर्भ में ही खत्म हो गया। लेकिन जब इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को हुई तो वो गुस्से से भर गए और अपने चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर वो अमृत रूपी मणि अलग कर दी और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो सृष्टि के अंत तक यूं ही भटकते रहेंगे। उनके घाव से खून का रिसाव तो होगा, लेकिन जख्म नहीं भरेगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी दुनिया में भटक रहे हैं और हर रोज असीरगढ़ के किले में मौजूद शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो तालाब में स्नान करते हैं। माना जाता है कि किले में मौजूद ये तालाब कभी भी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो। तालाब का पानी हमेशा ठंडा रहता है और ये तालाब हमेशा यूं ही भरा रहता है। सिर्फ यही नहीं, बाकी तालाबों में भी पानी कभी कम नहीं होता और हर सुबह तालाब में किसी के नहाने की आहट भी महसूस की जा सकती है, जिन्हें अश्वत्थामा ही माना जाता है। स्नान के बाद वो मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करके धतूरा, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और वो पिछले 5000 सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखे जाने का दावा किया है, लेकिन ज्यादातर ने एक विशाल परछाई के रूप में। तो क्या ये सच है कि अश्वत्थामा यहाँ आज भी आते हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ असीरगढ़ का किला ही क्यों? अगर इस किले की बात करें तो रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ था और तभी से ये अस्तित्व में है। किले की विशाल काया के नीचे भी कई रहस्य दफन है, जैसे एक रानी का कमरा जिसे कुछ साल पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खोजा है। कमरे से होकर कई रहस्यमयी गुफाएं भी जाती हैं, जिनका छोर कहाँ है कोई भी नहीं जानता। इसलिए लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा इन्हीं गुफाओं के जरिए इस किले में छुपे रहते हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अलग अलग लोग और अलग अलग किताबों में अश्वत्थामा के भटकने की बात सामने आती रही है, इसलिए इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।